नमस्कार किसान मित्रों, आज हम साग भाजी का जो वावेतर होता है उसको किस किस तरीके से कर सकते हैं और उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साधारण तौर पर साग भाजी का वावेतर 3 से 4 प्रकार में होता है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग जो हम धाना और मिर्ची में करते हैं कि हम बीज को लेकर डायरेक्ट खेत में से फेंक देते हैं, उसके बाद में उग जाते हैं। वो एक मेथड हुआ ब्रॉडकास्टिंग का। उसके बाद में होता है डिबलिंग, जो हम एक अंतराल पर बराबर सीड को सोइंग करते रहते हैं। और एक होता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें किस प्रकार का साग भाजी पाक है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमें उसके ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर हम भिंडा का वावेतर कर रहे हैं तो भिंडा नॉन ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप आता है, उसकी इसकी नर्सरी बनाने में नहीं आती है। इसी तरह से जो पालक, मेथी, धाना, इसकी भी नर्सरी बनाने में नहीं आती है। लेकिन जो ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप है, जैसे हो गई मिर्ची हो गया, टमाटा हो गया, हमारा ओनियन हो गया, इन सब ये जो प्रकार के हैं इनके अंदर ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ती है। तो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है कि नर्सरी तैयार करनी होती है। साधारणतः हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो बाहर से कोई नर्सरी वाले को उसके पास से नर्सरी के जो धरू होते हैं, जो छोड़ होते हैं, वो लेकर आकर फिर अपने फील्ड में इस तरीके से ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। लेकिन आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि क्या किसान खेडूत सच में, हमारा जो किसान भाई है वो सच में उसके खेती पे ही, खेत के अंदर ही इस तरीके की नर्सरी तैयार करके खुद के पैसे कैसे बचा सकता है। क्या वो एडवांस तरीके से नर्सरी का ट्रे बना सकता है, उसके अंदर धरू उछेर कर सकता है, उसके अंदर सीडलिंग लगा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साधारण तौर पर नर्सरी की जो रेजिंग होती है, जो हमारे खेडूत करते हैं, वो रेज बेड बना के करते हैं। रेज बेड क्या होता है? एक्चुअली ज़मीन से 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर हाइट करके उसके अंदर एक बेड तैयार करने में आता है। और उस बेड के ऊपर लोग छानिया खातर नाखते हैं, उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और उसके ऊपर जो है बियारण का वावेतर करते हैं। उस अंतराल पर वावेतर करने के बाद में वो नर्सरी 40 से 45 दिन में तैयार होती है। लेकिन एक्चुअली उसमें होता क्या है, जब हम उसको हार्वेस्ट कर मतलब कि निकालते हैं ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए, तो वो नर्सरी में से कुछ छोड़ जो है, या मोस्ट ऑफ जो नर्सरी रेज बेड के जो प्लांट्स होते हैं उसके जो मूल होती है, जो वाइट रूट्स होते हैं, जो फ्रुक्टिशियस रूट्स जो हम बोलते हैं, वो रूट्स टूट जाते हैं, उनको डैमेज होता है। और ट्रांसप्लांटिंग के बाद में जब हम उसको एक्चुअल फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं निकालने के बाद में रेज बेड से, तो उस दौरान काफ़ी सारे जो प्लांट्स है वो मर जाते हैं। इसलिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये है पॉट ट्रे। इस पॉट ट्रे में 3 टाइप के आते हैं, जो 60 खाना का आता है, एक 90 खाना का आता है और एक 120 खाना का आता है। ये जो है ये 120 खाने वाला पॉट ट्रे है। इस पॉट ट्रे के अंदर हम आसानी से मिर्ची का, टमाटर का, रिंगन का हम आसानी से नर्सरी का रोप तैयार कर सकते हैं। इस रोप तैयार करने के लिए हमें लगता है कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट 1:1 रेशो में, साथ साथ डोलोमाइट और परलाइट भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मार्केट में एक्चुअली कि नहीं रेडी टू यूज़ अवेलेबल है, जिसके अंदर एक कोकोपीट के अंदर डोलोमाइट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर ऐसे आता ही है। तो इस तरीके से इस तरीके से पॉट ट्रे में मिक्स भरते हैं वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और इसका मिक्सचर इस तरीके से पूरा ट्रे में भर लेते हैं। किसानों द्वारा इस तरीके से ट्रे निकाल के ट्रे के अंदर कोकोपीट का जो मिक्सचर है हमारा, उसको इस तरीके से भरने में आता है। इस तरीके से हम पूरा मिक्सचर प्रॉपरली इसके अंदर भरना होता है। इस तरीके से कंप्लीट ट्रे भरने के बाद में इसके अंदर में इस तरीके से फार्मर द्वारा होल करने में आते हैं।
ये होल की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद में इस तरह एक एक हमें उसके अंदर बीज को वावेतर करना है, रोपना है। और ये रोपने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में इस तरीके से वापस से उसके ऊपर एक बार वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का हमारा जो मिक्सचर है उससे इस तरीके से कंप्लीट ये कर देना है, ढक देना है। और इन ट्रे को फिर एक साथ में इस तरीके से इन ट्रेस को सब एक साथ में जमा करने होते हैं। ये 7 से 10 ट्रे का हमें एक साथ में एक बंच तैयार कर सकते हैं। ये बंच तैयार होने के बाद में इसको इस तरीके से एक काले कपड़े में ढक देना होता है, कंप्लीट ब्लैक। ये प्रोसेस को एक्चुअली इटोलेशन प्रोसेस कहते हैं। ये ढकने के बाद में इसको 5 से 7 दिन तक ही खोलना नहीं होता है। जब 5 से 7 दिन इसकी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में ही ये जो है हमें ब्लैक पॉलीथीन खोलनी होती है और ये 5 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट जर्मिनेशन इसका चालू हो जाएगा। इस तरीके से हम जब 7 से 10 ट्रे एक साथ में बांध के रखते हैं उसके बाद में उसके अंदर कंप्लीट जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन होने के बाद में उन ट्रेस को इस तरीके से एक डोम शेप का हम आकार देके उसको हार्डनिंग के लिए रख सकते हैं। तो हार्डनिंग में क्या होगा कि इनका जो छोटे छोटे जो हमारे पौध होते हैं, जो सीडलिंग होते हैं, उसके अंदर जर्मिनेशन के बाद में जो ग्रोथ की प्रक्रिया है वो फास्ट होगी। एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये हमारे एक फार्मर ने फोगर लगा रखे है इसके अंदर जो इरिगेशन देते हैं। इसके अंदर एक्चुअली पर्टिकुलर 3 से 4 डोज होते हैं। जैसे ही हमारा वावेतर हो जाए, ये 7 से 7 दिन के बाद में जब हम उसको यहाँ ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसको लाइट वाटरिंग करनी होती है। उसके 2 दिन के बाद में उसको एक 19 का एक स्प्रे कर सकते हैं जिससे उसकी ग्रोथ इन्हांस होगी। उसके बाद में उसके अंदर एक ह्यूमिक एसिड का हम स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करने से क्या होगा कि उसके अंदर रूट प्रमोशन जो है ना वो ज़्यादा होगी। तो जैसे ही रूट की ग्रोथ ज़्यादा होगी और 19 से उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी। इस तरीके से हम एक अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस नर्सरी को तैयार होने में लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं। फार्मर एक प्रैक्टिस और करते हैं, जब धूप होती है काफ़ी तो इसके ऊपर ग्रीन नेट ढक दी जाती है और मॉर्निंग और इवनिंग में खुला रहता है। इस तरीके से ये जो हमारा कंप्लीट ट्रे तैयार होगा, ये जो धरू तैयार होगा, इसके अंदर कंप्लीट रूटिंग रहेगी वाइट। अभी अगर हम इसी इसी छोड़ को जो है ज़मीन में जो हमारे रेज बेड की नर्सरी होती है उसमें से उखाड़ने जाए तो इसमें काफ़ी दिक्कतें पड़ेगी। ये उखड़ेगा नहीं, इसके अंदर वाइट इस तरीके से रूट की ग्रोथ नहीं होगी और काफ़ी सारे रूट टूट जाएंगे। लेकिन जब हम इसको प्लग ट्रे में करते हैं तो उसका बेनिफिट यही है कि इसके अंदर नंबर ऑफ जो प्राइमरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सफ़ेद हमें ये रूट्स दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सफ़ेद रूट इतने अच्छे होते हैं कि बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं और क्रॉप को सेट होने के लिए 3 से 4 दिन में हमारा क्रॉप मेन फील्ड में जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उस समय में ये सेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम प्लग नर्सरी का बहुत कम खर्चे में एक अच्छे से अपने घर पे खुद की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जैसे अगर यही प्लांट हम किसी और को देंगे तो नियर अबाउट 1.5 से 2 रुपये कोई भी एक प्लांट रेस करने का लेता है प्लग ट्रे में, जो हाईटेक नर्सरी में होते हैं। इसी तरीके से हमारे जो खेडूत खुद से करते हैं, ये 1.5 महीने में अगर इन्होंने लाख हमारे नर्सरी के प्लांट तैयार किए हो तो इनडायरेक्टली उन्होंने 1 लाख रुपए खुद के सेव किए इन पर्टिकुलर सीडलिंग रेजिंग के लिए। तो इस तरीके से हमारे जो फार्मर्स हैं वो एडवांस प्रैक्टिसेस अपना कर सीडलिंग के दौरान ही, जब हमारे मेन फील्ड में क्रॉप जाने से पहले ही, ये अपने काफ़ी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। जब हमारा प्लांट 8 से 10 दिन का हो जाता है उसको फंगीसाइड का स्प्रे रिडोमिल का एक देते हैं। उसके बाद में और 4-5 दिन के बाद में उसके अंदर एक NPK का स्प्रे दिया जाता है। ये और एक उसके साथ में ये 10-10 ml का होता है। फिर इसके बाद में ह्यूमिक एसिड का एक स्प्रे होता है, वो भी एक 10 ml का स्प्रे होता है, जिसकी वजह से क्रॉप की जो है ना प्रॉपर ग्रोथ होती है। अभी देखो इन लोगों का एक प्रैक्टिस हमने देखा है कि इवनिंग के टाइम पे पानी डाले, इवनिंग के टाइम पर ही वाटरिंग एक्चुअली नर्सरी में करना चाहिए या अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए। इससे 2 बेनिफिट होती है। जो सन स्ट्रोक होता है ना, वो सन स्ट्रोक जो हमारे ये धरू होता है या छोड़ होता है, इसको कम से कम सन स्ट्रोक होता है। वरना अगर हम यही वाटरिंग आफ्टरनून के सेशन में करने जाए
तो इसके ऊपर सनस्ट्रोक होगा, जिसकी वजह से ये लीफ जो है ना ये जलने शुरू हो जाएंगे। तो नर्सरी में ये भी पानी की भी एक ख़ास मौजूद है कि जो हम पानी देना है या फिर इनको फर्टिगेशन करना है, ये स्प्रे करना है फंगीसाइड का, तो ये इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग ही करना चाहिए, जिसकी वजह से इनको अच्छी ग्रोथ मिल जाए पौध को, और मोर्टेलिटी रेट कम से कम। भाई से ही जानेंगे कि इन्होंने जो इनके खेत पर ये नर्सरी उछेर की है तो इनके ऊपर इनकी कॉस्टिंग कैसी आई है। पहले तो आपका नाम बता के इंट्रोड्यूस करो। भूपत भाई मोहन भाई ठाकुर, मंजीपुरा। आप कब से किसानी करते हो? 10 साल से। 10 साल से। इसके अंदर आप कैसे करते हो? ट्रे कितने का आता है आपका? ट्रे अपना 7 रुपये का आता था। उसके बाद में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और डोलोमाइट परलाइट ये लेते हैं। तो कोकोपीट कितना वपराता है? 1000 ट्रे में कितना आवे છે? 1000 ट्रे में 10,000 રૂપિયાનું કોકોપીટ અને વર્મી કંપોસ્ટ આવે છે। બરોબર। અને બીજી મજૂરી શું લાગે? એને મજૂરી बिया મૂકવાની 5,000 રૂપિયા થાય છે અને પાણી છાંટવાની મજૂરી 3,000 રૂપિયા થાય છે। એમ કરીને બધું તૈયાર થતાં 50,000 1000 ટ્રે તૈયાર કરવામાં 50,000 રૂપિયા ખર્ચ લાગી જાય છે। અને એ જ મજૂરી બહાર જો કોઈ આપીએ તો 1 રૂપિયાનો 20 પૈસા લે છે। तो देखा है आपने, अगर कोई किसान खुद की खेती पर इस तरह से प्लग नर्सरी करना चाहे तो उसका 50% इनिशियल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो यहीं पे रिड्यूस कर सकता है। इसके अंदर जो नर्सरी उछेर करना होता है उसके अंदर कॉस्टिंग किस तरीके से होती है? एक तो इसके अंदर जो भी हम बाहर नर्सरी में देते हैं तो एक्सक्लूडिंग ऑफ इनका जो बियारण का खर्च होता है उसके बगैर के खर्च में ये लोग 1 रुपये या 1.5 रुपये प्रति नग का भाव खेडूत को लगाते हैं, किसान को लगाते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसान खुद के फार्म पर ये प्लग ट्रे से या पॉट ट्रे से नर्सरी करने चाहेगा तो उसको कुछ इस तरीके से खर्च पड़ेगा कि ये ट्रे आता है, ये पॉट प्लग ट्रे, इसकी कॉस्ट होती है नियर अबाउट एक ट्रे की यूज एंड थ्रो की जो आती है वो 7 रुपये होती है। और अगर आपको परमानेंट चाहिए जो 2, 4, 5 साल चले तो उसकी 18 से 20 रुपये तक की वेरीज होती है। इसी हिसाब से अगर इसके अंदर हमें मीडिया लगेगा प्लग ट्रे के साथ साथ में, तो मीडिया में क्या आता है? मीडिया में कोकोपीट आता है, वर्मी कंपोस्ट आता है, पेडिलाइट आता है, वर्मिकुलाइट आता है। तो इन सब मिक्सचर को जो हम कॉस्टिंग करना चाहेंगे तो जो हमारा कोकोपीट होता है वो नियर अबाउट हमारा 10,000 रुपये का कोकोपीट आएगा, वर्मी कंपोस्ट 10,000 रुपये का आएगा, पेडिलाइट परलाइट 1,000 रुपये का आएगा, डोलोमाइट 1,000 रुपये का आएगा। इनका मिक्सर होता है। वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट इनका 1:1 रेशो रहता है और 20% का इसके अंदर परलाइट और डोलोमाइट का रेशो होता है। इस तरीके से जो रेशो होता है तो इसकी कुल कॉस्टिंग हो जाएगी हमारी 20-22 हज़ार रुपये। और उसी के साथ में जब इसको इनिशियल हम 8 दिन के बाद में फंगीसाइड का एक स्प्रे देना होता है, फिर ह्यूमिक एसिड का एक स्प्रे देना होता है, उसी के साथ साथ हमें NPK का जो है 19-19 का एक स्प्रे देना होता है। तो इनका अगर हम कॉस्टिंग 1,000 रुपये पकड़े अंदाजित तो ये कॉस्टिंग हो जाएगा। उसी के साथ साथ जब हम इसके अंदर जब हम ट्रे भरेंगे ट्रे फिलिंग के लिए नियर अबाउट 5 से 7 हज़ार रुपये का किसान का खर्च हो जाता है। और उसके साथ में जब उसको सोविंग करते हैं इंडिविजुअल सीड, उसका थोड़ा खर्चा हो जाता है 1,001 रुपये। और जब हमें प्लग ट्रे में रखते हैं तो उसको हमें हर दिन पानी देना होता है। अगर उसका 1 महीने का पानी का हम खर्च पकड़े तो 10,000 रुपये हम पानी का खर्च पकड़ सकते हैं। बराबर पानी का बोले तो मजूरी खर्च और पानी का खर्च अगर पकड़ना है तो 3 से 4 हज़ार रुपये पानी का खर्च। अगर हम इन सब खर्च को एक सम्मेशन कर ले, जमा कर ले, तो नियर अबाउट हमारा एक छोड़ जो है वो 50 पैसे में अपने खुद की नर्सरी में तैयार होता है। लेकिन अगर यही नर्सरी का छोड़ हम बाहर से लेना जाए, ये जो पौधे हम बाहर से लेना जाए तो ये हमें 1 से 1.5 रुपये में मिलता है। तो किसान भाई इस तरीके से जो ये किसान भाई ने अपने खुद के घर में ये जो नर्सरी उछेर किया है और 50% इनका इनिशियल जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो 50% यहीं पे रिड्यूस कर दिया है। तो इस तरीके से दूसरे भी किसान भाई इस तरीके से आधुनिक प्लग ट्रे का उपयोग करके अपनी किसानी में खुद का खर्चा खुद के खेत पे कम कर सकते हैं।